नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक खत्म हो गई है। जी हां, बैठक से बाहर निकले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। 2047 तक राज्यों को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम धामी ने विकास का खाका सामने रखा। देश भर के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में हो रही थी। नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2047 में विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वो सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने हिस्सा लिया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बैठक खत्म हो गई है नीति आयोग की। 2047 तक राज्यों को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अब अहम 10 तस्वीरें देखिए, कौन कौन पहुंचा नीति आयोग की बैठक में। हालांकि INDIA ब्लॉक ने किनारा किया हुआ था बैठक से। पहली तस्वीर में आप अमित शाह को देख पाएंगे, दूसरी तस्वीर में राजनाथ सिंह का काफिला है। सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी का काफिला भी नीति आयोग की बैठक के लिए पहुंचा। मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा, एकनाथ शिंदे, भूपेंद्र पटेल, मोहन चरण मांझी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय और ममता बनर्जी भी। बैठक से बाहर निकले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसी के साथ आपको ये 10 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें 2047 तक अलग अलग राज्य, फिर चाहे राजस्थान हो, फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, ओडिशा हो, केरला हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, इन सभी राज्यों के सतत विकास के प्रण के साथ ही देश आगे बढ़ सकता है। इसी उद्देश्य से नीति आयोग की बैठक में अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की गई कि आखिरकार राज्यवार जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, वो योजनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। दूसरी तरफ मसूरी में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें सिविल जज शमशाद अली ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण की जानकारी सहित अन्य जानकारी दी है। शिविर में घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, विधिक साक्षरता के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है और समाज के दबे कुचले गरीब वंचित लोगों को न्याय प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल सके। इस मौके पर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया और सभी को अपने आसपास पौधे लगाने का आह्वान किया। जिले में जिला विधिक प्राधिकरण होता है, जो हाईकोर्ट के डायरेक्शन में काम करता है। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी बताया गया। सभी से अपने आसपास पौधे लगाने का आह्वान किया गया है। मसूरी में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर में लोगों को कानून के बारे में जानकारी दी गई।
वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग और एफडीए की संयुक्त टीम ने शहर के मॉल, मेडिकल स्टोर्स और जनरल स्टोर्स में छापेमारी की है। इस छापेमारी से मेडिकल संचालकों और मॉल संचालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान मुखाने स्थित मॉल में एक्सपायरी डेट का आटा, बिस्किट, अचार समेत कई खाद्य सामग्रियों को जब्त किया गया। साथ ही कई दुकानों में मसाले, बिस्किट, दवाइयां समेत कई चीजें एक्सपायरी डेट की पाई गई हैं। आपको बताते चले कि ये छापेमारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर की गई थी। इस मामले में मीनाक्षी वेस्ट कुमाऊं ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए एक्सपायरी दवाओं को अलग रखने का निर्देश दिया है। छापेमारी के दौरान मेडिकल लाइसेंस की भी जांच की गई। तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में भारी बारिश का कहर जारी है। नदियों में उफान से हरिद्वार हो या ऋषिकेश, अलर्ट जारी किया गया है। गंगा के जलस्तर ने चेतावनी स्तर को पार कर दिया है। गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर में आपको बता दें कि 293.30 मीटर पहुंच चुका है। पुलिस ने कांवड़ यात्रियों को अलर्ट रहने को कहा है। कंट्रोल मैसेज मिलने के बाद सतर्क किया गया। पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से नदियां, नाले उफान पर आ गए हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर यानी कि 293 मीटर को पार कर गया है और 293.30 मीटर पर पहुंच गया है। इस पर पुलिस प्रशासन ने लोगों से गंगा के तटवर्ती इलाकों में न जाने को आगाह किया। तो वहीं भारी बारिश के अलर्ट के बीच देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देहरादून और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं कई दौर की तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय पुंडीर और अनुज अवस्थी दोनों ही हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं हरिद्वार से संजय का रुख करूंगी। संजय, क्या कुछ अपडेट है? गंगा उफान पर है, अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। इस बीच ऋषिकेश हो या हरिद्वार, रेड अलर्ट पर रखा गया है। देखिए पूजा, लगातार हो रही पहाड़ों की बारिश का अब मैदानी जिलों पर असर देखने को मिल रहा है, जिससे नदी नाले उफान पर है। हालांकि नदी नाले उफान के बाद हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि चार धाम यात्रा भी है और यहाँ शिव भक्त लगातार पहुंच भी रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह गंगा नदी नाले उफान पर होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है, जिससे आपदा राहत टीमें पूरी तरह अलर्ट मोड पर हो जाती है। हालांकि हरिद्वार प्रशासन के द्वारा गंगा के आसपास रह रहे लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। उन्हें कहा गया है कि आप जल्द से जल्द यह क्षेत्र खाली कर दें, क्योंकि वहां खतरा लगातार बना हुआ है। इसके अलावा अगर गंगा घाट की बात की जाए तो वहां पर भी जो शिव कावड़ी है, यानी जो शिव भक्त है, वो स्नान कर रहे हैं। उन्हें भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। वहां पर भी जल पुलिस तैनात है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हरिद्वार में शिव भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में खतरा भी बना हुआ है, जिसको देखते हुए हरिद्वार प्रशासन के साथ साथ जो गोताखोर टीमें हैं वो भी वहां पर तैनात है, ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। पूजा, चलिए अनुज के पास में चलूंगी। अनुज, आईएमडी की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन है? अभी कितने दिनों के लिए अलर्ट जारी रह सकता है, या फिर बरसात थोड़ी धीमी होने की आशंका भी है? क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे हो या फिर गौरीकुंड हाईवे, हर तरफ सोनप्रयाग मार्ग हो या फिर आपको बताएं कि अलग अलग मार्ग, सभी लगभग अवरुद्ध पड़े हुए हैं और यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल पूजा, मौसम विभाग की अगर बात करें तो करीब 4 से 5 दिन अभी अलर्ट मोड पे बताया गया है। उत्तराखंड का जो मौसम है, कई जिलों में जो है रेड अलर्ट भी घोषित किया गया और कई जिलों पे येलो अलर्ट घोषित किया गया। राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो या उधम सिंह नगर हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है येलो अलर्ट है और बाकी जो पहाड़ी जगह है वहाँ पे रेड अलर्ट है। वहाँ पे लगातार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, मुनस्यारी हो, नैनीताल हो, बागेश्वर, चंपावत,
इन तमाम जिलों में जो है लगातार भारी बारिश हो रही है और साथ ही साथ भूस्खलन की जो घटनाएं वो तेजी से बढ़ रही हैं। बिल्कुल अनुज, आपने यहाँ पर दुर्घटना का जिक्र किया है, हमारे साथ में बने रहिए आप भी और संजय भी। इस बीच एक बड़ी अपडेट तमाम दर्शकों को दे दें। टिहरी में भारी बारिश से बालगंगा नदी में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, घरों में पानी दाखिल हो गया है। मालवा प्रशासन और एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर, कई क्षेत्रों में मकान और पुल के बीच का जो संपर्क था वो टूट गया है क्योंकि पुल क्षतिग्रस्त हो गए। टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से बालगंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिससे नदी उफान पर आ गई है। बढ़ते जलस्तर की वजह से नदी के किनारे बसे लोगों में अब डर देखने को मिलने लगा है। उन्होंने अपने मकान खाली कर दिए हैं। कई क्षेत्रों में नदी का जलस्तर बढ़ने से गंभीर खतरा पैदा हो गया है। 4 से 5 घरों में मलबा और पानी दाखिल हो जाने से स्थिति और भी विकट हो गई है। स्थानीय लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। वहीं लगातार बढ़ते जलस्तर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोग परेशान भी हैं। चलिए सीधे ग्राउंड का रुख में करूंगी। संजय और अनुज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। अनुज, आप लगातार अपनी बात पूरी कर रहे थे। इस बीच देखिए टिहरी में भी जल जमाव की स्थिति है, इसके अलावा लोगों के घरों तक में मलबा दाखिल हो गया है। बिल्कुल पूजा, पूरे उत्तराखंड में इस समय बारिश जो है वो तबाही का मंजर लेकर के आ रही है। पूरा उत्तराखंड इस समय आपदाग्रस्त है। नदियां, सारी नदियां उफान पे, चाहे वो अलकनंदा की अगर बात करें, गंगा नदी की अगर बात करें, यमुना की अगर बात करें, भागीरथी की अगर बात करें, पिंडर की अगर बात करें, जितनी भी नदियां हैं सब उफान पे। चूंकि लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और बारिश का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। टिहरी की अगर बात करें, जिस तरीके से अभी भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है, क्योंकि टिहरी डैम में पानी जो अधिक होने के कारण टिहरी डैम का पानी छोड़ा गया है और धीमे धीमे करके पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण टिहरी से लगा करके ऋषिकेश से लगा करके और हरिद्वार वहाँ पर भी जो है रेड अलर्ट जारी कर रखा है। घाट किनारे जितने भी लोग हैं सबको प्रशासन अलर्ट मोड पे जाने की कह रहा है। जो घाट थे उसको दूरी बना के रखे, जो कांवड़िए आ रहे हैं उनको भी ये चीज बोली जा रही है। अनाउंसमेंट के द्वारा ऋषिकेश एसडीएम कलेक्टर नेगी के द्वारा बात को बोला जा रहा है। बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो नदी के किनारे के जो लोग हैं वो कृपया करके सुरक्षित स्थान पर आ जाए और प्रशासन को सुरक्षित स्थान पर लाने का प्रयास भी कर रहा है। साथ ही साथ जो टूरिस्ट आ रहे हैं उसको नदी किनारे जाने के लिए मनाही की जा रही है कि आप अलर्ट है, नदियां उफान पे खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चाहे ऋषिकेश में गंगा नदी की अगर बात करें, अलकनंदा की अगर बात करें, गंगोत्री या पोखरी में जिस तरीके से गंगा नदी और यमुना नदी दोनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो पूरी तरीके से बाढ़ का मंजर देखने को मिला है। राजधानी देहरादून के रिस्पना नदी जो कभी सूखी नदी हुआ करती थी, लेकिन आज वहाँ पे जल प्रलय देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून की सौंग नदी भी जल प्रलय दिखा रही है। तो सारी नदियां इस समय उफान पे और आपदा की अगर बात करें तो करीब 42 से 48 सड़कें पूरे प्रदेश में बंद है भूस्खलन के कारण। जहाँ पर हुआ है जेसीबी की मशीन वहाँ पे पहुंच गई है। राजधानी देहरादून से सटे मसूरी क्षेत्र में जो सड़क है वहाँ पे जो है आने के बाद कल देर रात मलबे को हटाया गया, जिससे लगा करके पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम, आपदा प्रबंधन विभाग की टीम। बिल्कुल अनुज, तमाम टीमें लगातार रेस्क्यू हो या फिर लोगों से एहतियात बरतना हर तरफ नजर बनाए हुए हैं। संजय, अगर कांवड़ियों का जिक्र किया जाए, इसके अलावा हरिद्वार के रिहायशी इलाकों का जिक्र किया जाए तो गंगा इस समय खतरे के निशान के ऊपर चल रही हैं, लोगों के घरों तक में पानी दाखिल हो गया है। इस बीच प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उस पानी को इवैक्यूएट करने के लिए, प्लस जो गंगा किनारे दुकानें हैं उनकी सुरक्षा के लिए किस तरीके के इंतजामात हैं, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए किस तरीके के इंतजामात हैं? देखिए पूजा, हरिद्वार के लिहाज से अगर बात की जाए तो हरिद्वार की जो गंगा नदी है वो पूरी तरह उसका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कारण पहाड़ों में हो रही बारिश है। इसी को लेकर लगातार जो आपदा की टीमें हैं वो लगातार अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ जो हरिद्वार के जिला अधिकारी हैं धीराज सिंह गबरियाल, वो तमाम
बैठकें कर रहे हैं और बैठक में यही कोशिश कर रहे हैं कि जो गंगा के आसपास लोग रह रहे हैं उन्हें किसी ना किसी तरीके से राहत मिले। साथ ही साथ जब पहाड़ों का जिक्र करते हैं, पहाड़ों से भी तस्वीरें जो सामने आई है, पहाड़ों की बारिश से आपदा जैसे हालात हो गए, कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यानी वो खुद कंट्रोल रूम पर नजर बनाए हुए हैं और तमाम जनपदों के जो जिला अधिकारी है उनके संपर्क में है। हालांकि किसी तरह की अनहोनी की बात तो हरिद्वार में नहीं है, लेकिन खतरा टला नहीं है, जिसको देखते हुए अब जो आपदा की चौकी है वहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, तमाम वहां पर नजर बनाए हुए हैं। हल्की सी बारिश जब होती है तो लगातार कंट्रोल रूम पे ध्यान जाता है कि कहीं कोई किसी तरह की अनहोनी नहीं है। और कांवड़ यात्रा का जिक्र कर लेते हैं, कांवड़ यात्रा को भी सुरक्षित स्थान पर लगातार स्नान करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो तमाम जो नदियां होती है वो उफान पर आ जाती है। और इन दिनों कांवड़ यात्रा चरम पर है। कांवड़ यात्रा में जो शिव भक्त आ रहे हैं, संजय, वो लेकिन इस लगातार बीच सबसे एक पहले बात जानने लायक और भी होगी तमाम दर्शकों के लिए मेरे ख्याल से, कि जिस तरीके से क्या गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है उसमें इजाफा हो रहा है, इस बीच क्या एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों में भी इजाफा किया गया है क्या लोगों को रेस्क्यू करने के लिए? देखिए, लगातार बीते अगर 3 दिनों की बात की जाए तो कई ऐसे शिव भक्त हैं जो डूब रहे थे, जिनको जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है उन्होंने समय रहते बचा लिया गया है, यानी उनकी टीमों में भी इजाफा किया गया है। उन्हें साफ तौर पर कहा गया है किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते। अगर हर की पौड़ी क्षेत्र की बात की जाए या उसके आसपास जो तमाम घाट है वहां पर सीसीटीवी के साथ साथ वहां पुलिस के जवान तैनात है। जल पुलिस वहां पूरी तरह मुस्तैदी से कार्य कर रही है, क्योंकि एक वीडियो आज भी सामने आया था कि एक जो शिव भक्त था वो नदी के बहाव में बहा रहा था, लेकिन समय रहते वहां जल पुलिस ने उसे बचा लिया। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन लगातार शिव भक्तों से अपील कर रही है कि जहां पर गंगा का बहाव तेज है, जहां गंगा उफान पर है, वहां आप स्नान ना करें। ऐसे में हम अपने दर्शकों को भी यही कहेंगे कि आप अगर हरिद्वार आ रहे हैं, उत्तराखंड आ रहे हैं, तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे ही बारिश होती है या फिर गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो आप कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर रुक जाए, ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका भी और अनुज आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट तहसील में बीएसएनएल का नवनिर्मित टावर अभी सही से चालू भी नहीं हुआ है, लेकिन बरसात का पानी घुसने से टावर के फाउंडेशन में दरारें आने लगी हैं और टावर पर खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की गई, फिर भी अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। समय रहते काम नहीं किया गया तो गांव के आसपास मकानों में खतरा पैदा हो सकता है और जनहानि की भी संभावना है। उत्तराखंड में वन्यजीवों की मौत की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला कालाढूंगी क्षेत्र के चुकलवा का है, जहां पर एक गुलदार का शव मिला है। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरिद्वार में कांवड़ियों का बवाल देखने को मिला। कांवड़ियों ने युवक से मारपीट की है। सड़क पर कांवड़ियों ने जाम तक लगा दिया। कांवड़ खंडित होने पर यह बवाल हुआ है। कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाते हुए युवक के साथ मारपीट की है। कांवड़ियों की ओर से बहादुराबाद से घनौरी जाने वाला मार्ग जाम कर दिया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे 3 थानों के पुलिस फोर्स ने बमुश्किल मामला शांत कराया है। तो बहादुराबाद की यह घटना है, जहां पर हरिद्वार में कांवड़ियों ने बवाल मचाया। दूसरी तरफ मसूरी में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश की वजह से मसूरी में भूस्खलन से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्कूल के पास होटल स्काईलॉक के सामने भूस्खलन हो गया, जिसकी चपेट में एक झुग्गी आ गई और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। उसमें रह रही 3 महिला, 2 बच्चे और 2 पुरुष बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी से सड़क पर आए मलबे को लगातार हटाने में जुटी हुई है।
मसूरी में भारी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। भूस्खलन की वजह से एक गरीब की झुग्गी भी इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई और उसका पूरा घर तबाह हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। जेसीबी के जरिए ये मलबा हटवाया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।